कोई तो है जिसे देश में अमन और चैन पसंद नहीं। कोई तो है जो भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बर्बाद करने पर आमादा है। कोई तो है जिसे रंगों की होली नहीं बल्कि खून की होली पसंद है। कोई तो है जिसे दीपावली के पटाखे नहीं बल्कि बॉम्ब के धमाके पसंद है। नमस्कार, मेरा नाम अनुकृष्ण है और आप देख रहे हैं द न्यूज बॉक्स। जम्मू कश्मीर से कर्नाटक की तरफ आगे बढ़ रही थी यह स्पेशल ट्रेन जिसमें सवार थे सेना के जवान। यह स्पेशल ट्रेन जिसमें सेना के जवान सवार थे अपनी रफ्तार से अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रही थी, परंतु इसी बीच लोको पायलट ने कुछ ऐसी विस्फोटक आवाज सुनी जिसको सुनते ही उन्होंने तुरंत ट्रेन रोक दी। क्या आप जानते हैं कि स्पेशल ट्रेन को जिसमें सेना के जवान सवार थे उसे उड़ाने की साजिश रची गई थी। हालांकि पिछले कई दिनों से ट्रेन एक्सीडेंट की तमाम जो साजिशों की तस्वीर है समय समय पर हम सब देख रहे हैं। कभी सिलेंडर रखा जा रहा है, कभी साइकिल रखा जा रहा है, कभी पत्थर रखे जा रहे हैं तो कभी कुछ रखा जा रहा है। आखिर ये है कौन जिन्हें देश में अमन चैन पसंद नहीं है? और इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। अगर लोको पायलट ने समझदारी से काम नहीं लिया होता तो सोचिए पुलवामा में जिस तरह का हादसा हुआ था, क्या फिर उसी हादसे को दोहराने की तैयारी चल रही थी। इस साजिश के तहत ट्रैक पर 10 डिटोनेटर रखे गए थे और आवाज़ जब लोको पायलट ने सुनी तो इसके पहले कि कुछ और खतरनाक या फिर जोखिम भरा कुछ सामने आता, लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन रोक दी। दोबारा बताना जरूरी है तमाम दर्शकों को जो हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं कि स्पेशल ट्रेन को जिसमें सेना के जवान सवार थे उसे उड़ाने की साजिश रची जा रही थी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के सागा फाटक रेलवे स्टेशन के पास इस षड्यंत्र को अमली जामा पहनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। 10 डिटोनेटर रखे गए थे और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े हादसे को अंजाम देने की बहुत बड़ी साजिश रची गई। हालांकि तमाम जो सुरक्षा एजेंसी है चौकन्नी हो गई है, पड़ताल शुरू हो गई है, लेकिन वही सवाल फिर मैं दोहराऊंगी कि आखिर हैं वो कौन लोग जिन्हें दीपावली के पटाखे से तो परहेज है लेकिन बॉम्ब के धमाकों से जिसे कोई गुरेज नहीं है। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए द न्यूज बॉक्स।